प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। यह कहानी एक चतुर गधे की है। वैसे लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। उसने अपना नाम स्वयं घोषित होशियार चंद रख दिया था। छोटे मोटे पशु पक्षी उसे होशियार के नाम से ही बुलाते थे। एक दिन होशियार के पास एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी तो दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि यहीं रहेंगे, हरी हरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। होशियार गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ी। अरे तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। ये तो हमारे मन को बहुत ही भाई है। अरे 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 तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर सिंह का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर सिंह का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? हाय भैया, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। होशियार समझ गया कि अब उसकी युक्ति काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण हिरनी के साथ होशियार भी डर गया। हिरण और हिरनी झाड़ी में जाकर छुप गए। शेर की आहट पाते ही होशियार समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। उसके इतना सोचते ही शेर उसके करीब आ गया। तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर पहले होशियार ने सोचा कि हिरण हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, अब झटपट बताओ, वे दोनों किस तरफ गए हैं? होशियार ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया। शेर भागते हुए निकल गया। हिरन और हिरनी झाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने होशियार का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। हिरन और हिरनी चले गए। होशियार भी बड़े मजे से घास चरने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वह बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों बे गधे, मुझे तूने हिरन हिरनी का पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई भी हिरन नजर नहीं आया। अरे हुजूर, ये हिरन है, एक जगह कहाँ रुकते हैं? चौकड़ी मारकर भाग गए होंगे। आप मुझे सोचने दे, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से चतुराई से काम लिया और एक पैर का लंगड़ा बन गया। अबे इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तो बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे खाऊंगा। हुजूर, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए, इसके बाद मुझे खाने का मजा लीजिए ना। शेर ने सोचा कि गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। हुजूर, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। शेर होशियार गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा कि होशियार ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही पूरे आकाश के तारे एक साथ नजर आने लगे। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं गधे की दुलत्ती गधा ही सह सकता है, शेर या दूसरे जानवर के बस की बात नहीं थी। इस तरह से होशियार गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली।